गुड इवनिंग गाइस, फटाफट आएंगे सभी बच्चे। इंपॉर्टेंट टॉपिक, फटाफट सभी बच्चे आएंगे। हरी अप, जल्दी से सभी जुड़ेंगे, जल्दी से। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, फटाफट आएंगे सभी बच्चे। हरी अप, समय बहुत कम है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। स्वराज, सभी बच्चों को जय हिंद। जल्दी आइए फटाफट। आजकल सोल्जर्स वाला काम कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत जरूर होगा, है ना, होना भी चाहिए। जय हिंद जय भारत, जल्दी आइए। यस विनायक, वेरी गुड। पृथ्वी आ गया, स्माइलिंग फेस बच्चों के आगे। रुद्राक्षी, स्वरा, सभी आ गए। क्रिस्टी, है ना, विराट गुप्ता, गुड। वेयर इज राठौड़ कहाँ है? राठौड़ नहीं आए अभी। सोहन पांडे, सब बच्चों ने अपने फटाफट वीडियो ऑन कीजिए सारे बच्चे। विश्वजीत पटेल, फटाफट सारे ऑन कर लिया। गुड इवनिंग, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो लेट आएंगे उनको नुकसान होगा, रिकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसे वापस लाया जा सके, जो दोबारा आ जाएगा, जो दोबारा आ जाएगा। और जो लिमिटेड मात्रा में जो दोबारा नहीं मिलेगा वो होता है रिन्यूएबल। इसे बोलते हैं अक्षय रिन्यूएबल को, ठीक है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब क्या है? ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, रिन्यूएबल से दो बातें जुड़ी हुई हैं, याद रखना। जो रिन्यूएबल है ना, वो हमारे परंपरा में नहीं है। हम लोग बहुत पहले से परंपरागत रूप से किसको यूज करते आ रहे हैं? नॉन रिन्यूएबल को। तो ये हमारा परंपरागत नहीं है, यानी कि ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, याद रखना। रिन्यूएबल जो है वो नॉन कन्वेंशनल है, यानी गैर परंपरागत। परंपरा में थोड़ी है हमारे। सोलर एनर्जी कितनों के घर लगी हुई है? सोलर पैनल कितने को घर लगा है? विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सब एनर्जी के स्रोत हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ज्यादा परंपरागत नहीं है ना हमारे। परंपरागत यानी कन्वेंशनल। तो गैर परंपरागत है कौन? रिन्यूएबल, यानी सोलर एनर्जी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दो बातें ध्यान रखेंगे। रिन्यूएबल का मतलब नॉन कन्वेंशनल भी होता है, गैर परंपरागत, जिसे हम यूज नहीं करते। बहुत शांति से बैठेंगे तो दो टॉपिक्स क्लियर करेंगे आज हम। बहुत फास्ट चलेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनते रहें। दो टॉपिक्स क्लियर करने अभी। तो रिन्यूएबल, और अगर आप लोग ज्यादा शैतानी करेंगे, ज्यादा वार्तालाप में लगेंगे, तो फिर दिक्कत होगी, टॉपिक एक ही हो पाएगा, ठीक है, समय कम है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। तो सर, नॉन रिन्यूएबल को क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल को कहते हैं कन्वेंशनल, यानी परंपरागत। ये कौन से होते हैं? जो हम आमतौर पर यूज कर रहे हैं, कोयले का यूज कर रहे हैं, कोल। उसके बाद हम लोग किसका? गैसोलीन का यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब कमर्शियल यूज के लिए। और हम गैस का यूज करते हैं, नेचुरल गैस, सीएनजी, पीएनजी, है ना, नेचुरल गैस, एलपीजी। देखिए, तो दो बातें याद रहेंगी कि रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल है, गैर परंपरागत है, और नॉन रिन्यूएबल जो है वो कन्वेंशनल है, आमतौर पर हमारी परंपरा में है। कोयले का यूज करके बिजली बनती है, कहां पर? थर्मल पावर प्लांट में। कहां पर? थर्मल पावर प्लांट में। और याद रखना, इन दोनों के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। चलो पढ़ेंगे। चलिए, कौन बताएगा मेरे को? सोलर एनर्जी इज अ कन्वेंशनल और अ नॉन कन्वेंशनल? कौन बता रहा है? कन्वेंशनल और अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन बच्चा बता रहा है? जिसको समझ में आएगा वही बताएगा जी। स्वरा बताओ। स्वरा, स्वरा बताइए, इज अ कन्वेंशनल और अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जल्दी से। अगर किसी बच्चे से बात हो रही है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है जी? बताइए स्वरा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बताइए। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी। एक एग्जांपल आया, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। क्या ये कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल? स्वरा, आपने ध्यान से नहीं सुनी मेरी बात। बेटा, ये कन्वेंशनल कैसे होगी? ये परंपरागत थोड़ी है, गैर परंपरागत है। तो रिन्यूएबल हमेशा याद रखना, रिन्यूएबल का मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।
बता रहा हूँ, यही गलती करोगे आप, यही गलती करोगे, वो आपसे गलती करवाएगा, रिन्यूएबल नहीं देगा, बोलेगा विच वन ऑफ दीज इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चे बेहोश हो जाएंगे, फिर चक्कर आने लग जाएगा, क्योंकि ध्यान से सर की बात नहीं सुन रहे हैं। बेटा रिन्यूएबल सोर्स को नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी का हम परंपरागत यूज थोड़ी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? किसके कितनों के घर पे लगी है सोलर एनर्जी, बताओ। लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि सोलर एनर्जी का यूज करना है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या? पॉल्यूशन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? पॉल्यूशन नहीं करता है। इसका सेटअप अगर एक बार लगा दो, ये सेटअप पूरा एक बार लग गया अगर आपके घर पे, तो ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब बहुत दिन तक चलेगा। एक बार सेटअप लगाया तो बहुत दिन तक चलेगा। पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन नहीं करेगा। कौन? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जो भी है, ये पॉल्यूशन नहीं करता। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है जो हमें जानना है। सुनते जाओ, डिसएडवांटेज भी सुन लो, यही पूछेगा आपसे। which one of the following is the disadvantage of non conventional source of energy? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक डिसएडवांटेज क्या है? सुनो, सोलर एनर्जी का क्या है? सोलर का सुनते जाओ। सोलर सर्टन एरिया में ही काम करेगा। किसमें? सर्टन एरिया में। अब कहीं पर धूप होती ही नहीं है, मान लो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या किसी कंट्री में मान लो धूप नहीं हो रही, या जिस दिन हमारे यहाँ पे मान लो धूप नहीं हो रही है, कैसे करेगा काम? सर्टन एरिया में काम करेगा और सर्टेन टाइम के लिए ही काम करेगा। सर्टेन टाइम, यानी रात को सूरज की रोशनी नहीं है तो फिर क्या होएगा? दिक्कत आ गई, दिक्कत। और बारिश का मौसम है तो सोलर एनर्जी फुस, उसके बाद बच्चे कैसे पढ़ेंगे? लाइट नहीं जलेगी तो दिक्कत। चलो, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, याद रखना। ये इसका क्या है? सोलर एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कभी खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, जिसे दोबारा, जो हमें दोबारा मिल जाएगी, जो हमें दोबारा मिल जाएगी। और जो दोबारा नहीं मिलती, जो एक बार खत्म होगी तो फिर नहीं मिलेगी, कोल, पेट्रोलियम, गैसोलीन, समझ रहे हैं? तो ये क्या है? सोलर एनर्जी किससे मिलती है? सन से। सन दिख रहा है? सन, ये देखो सन घूम रहा है ना, तो सन से मिलेगी आपको सोलर एनर्जी। कैसे? सोलर पैनल लगे होते हैं, देखो घर के ऊपर क्या लगे हैं, जल्दी देखेंगे सारे बच्चे। सोलर पैनल, सोलर पैनल पे जैसे ही सन की लाइट आएगी तो सनलाइट को, सन की लाइट से जो हीट आएगी, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें? इलेक्ट्रिकल में। हीट को इलेक्ट्रिकल में। और यहां पे लगा होता है क्या? इन्वर्टर। इन्वर्टर तुरंत क्या करेगा? एसी, डीसी को एसी में, थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करेगा? तुरंत सप्लाई चालू, है ना? तो सोलर पैनल देखो कौन सा है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। डिसएडवांटेज बता दिया है, क्वेश्चन मिलेंगे आप अपने आप सॉल्व करोगे, अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एक और आ गया। तो रिन्यूएबल क्या है? याद रखना, जो रिन्यूएबल है वो नॉन होगा, और जो नॉन रिन्यूएबल है वो कन्वेंशनल होगा। बस बात खत्म। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक और उदाहरण आ गया, ये देखो विंड एनर्जी। टरबाइन घूमेगी, याद रखना, जनरेटर में जब आप हैंडल घुमाते हैं, जब आप जनरेटर में, हर एक में यही होगा, जनरेटर का हैंडल घूमेगा। जनरेटर में जब आप क्या करते हैं? हैंडल घुमाते हैं, मैकेनिकल पावर देते हैं, तो शाफ्ट घूमता है। ये विंड एनर्जी से क्या करते हैं हम? टरबाइन क्या घुमाते हैं? विंड मिल। क्या घुमाते हैं? विंड मिल का जब फैन घूमता है, ये विंड मिल ही तो होता है, विंड मिल का फैन घूमेगा ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या है? ये देखो शाफ्ट, जनरेटर का क्या है? शाफ्ट से कनेक्टेड है, शाफ्ट घूमेगा जनरेटर का, और जनरेटर से क्या निकलेगी? बिजली, और बिजली जाएगी किस पे? ट्रांसफार्मर पे, और यहाँ पर देखो चार्ज हो गया। ठीक है, तो विंड मिल का समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो विंड मिल इज अ कन्वेंशनल और अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन बताएगा? पृथ्वी बताओ। सबसे पहले पृथ्वी ने हाथ खड़ा किया, जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उससे बात होगी। नॉन कन्वेंशनल है। रुद्राक्षी तुम बताओ, रुद्राक्षी से पूछो। कन्वेंशनल होगा रुद्राक्षी। पृथ्वी ने सही बताया, इट्स ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है। वो तो मैंने ऐसे ही गुस्सा कर दिया था पृथ्वी को, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल कौन सा होता है? सुनते जाओ। जो परंपरागत नहीं है, जिसका यूज हम नहीं करते, आमतौर पे इसका यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत कम यूज करते हैं, परंपरागत थोड़ी है, तो अब हम इसका यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके बेनिफिट्स हमें पता है कि कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये पॉल्यूशन फ्री है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक डिसएडवांटेज विंड एनर्जी का है, कौन बताएगा? थोड़ा सा क्या है कि बर्ड्स के लिए खतरनाक है। समझ रहे हो ना? ये अब समझ में आ गया।
बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं और ये फैन से डेड कर सकती हैं। तो जिस जगह पे ये होते हैं वहाँ बर्ड्स की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, परंपरागत सोर्सेज हैं हमारे। समझ में आ रही है आप सबको? फिर से पूछ रहा हूं, हाइड्रो एनर्जी इज अ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल? यस तेज प्रताप बताइए। तेज प्रताप, जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। देखो ऐसे डैम बनाते हैं, डैम से पानी गिरता है और पानी गिरेगा किस पे? शाफ्ट पे। ऐसे शाफ्ट होता है ना ऐसे करके, और जैसे टरबाइन्स पे, सॉरी टरबाइन्स पे, टरबाइन होती है और टरबाइन जैसे ही पानी का प्रेशर पड़ता है टरबाइन घूमती है ऐसे करके, और टरबाइन घूमेगी तो क्या होगा? जनरेटर का शाफ्ट भी घूमेगा, जनरेटर, और बिजली निकलेगी। हाँ जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। जी तेज प्रताप। क्लास कितने बजे चालू हुई? मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूं। ठीक है, दूसरे बच्चे से बात करते हैं। बेटा हमेशा याद रखना, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज अ, बताओ बेटा कौन बता रहा है? कौन बच्चा बताएगा? यस, हम पूछते हैं। हाँ जी बताओ, स्वराज बताओ। कौन सी? यस, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल क्लियर, क्लियर कट रहना चाहिए। विच ऑफ दीज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? चार ऑप्शन देगा आपको, चार ऑप्शन में से एक चुनना होगा। तो नॉन कन्वेंशनल का मतलब रिन्यूएबल और रिन्यूएबल का मतलब नॉन कन्वेंशनल। और रिन्यूएबल वही होते हैं जो प्रकृति से मिलते हैं, प्राकृतिक, नेचुरल। हाइड्रो एनर्जी जो पानी से मिल रही है लेकिन पॉल्यूशन फ्री होती है। ये मान लिया पॉल्यूशन फ्री होती है, एक बार बनाओगे बहुत दिन तक चलेगा, ड्यूरेबल होता है। लेकिन इसमें भी एक डिसएडवांटेज है। सोलर में था कि भाई किसी सर्टेन एरिया में मिलेगा और सर्टेन टाइम के लिए मिलेगा सोलर एनर्जी, जब धूप नहीं होगी तो सोलर एनर्जी नहीं मिल पाएगी। और हाइड्रो में क्या होता है बेटा, बहुत बड़े बड़े डैम बनाने पड़ते हैं और डैम के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए होता है? जगह चाहिए होती है, एरिया चाहिए होता है, और जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। और फॉरेस्ट को काटेंगे तो क्या कहलाएगा? डिफॉरेस्टेशन। तो याद रखना कि हाइड्रो का एक डिसएडवांटेज है डिफॉरेस्टेशन, और तुम्हारा घर कोई तोड़ेगा तो तुम खतरे में आ जाओगे ना, कहाँ पे रहोगे? इसीलिए वाइल्ड लाइफ खतरे में आ जाती है। हाइड्रो का एक डिसएडवांटेज ये भी है। ठीक, डिसएडवांटेज पूछता है वो, बोलता है बताओ हाइड्रो एनर्जी का या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक डिसएडवांटेज क्या होगा? समझ रहे हो? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सोलर एनर्जी इज अ विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे नहीं पूछेगा। सैनिक स्कूल का एग्जाम है, आपसे पूछेगा कि विच इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या पूछेगा व्हाट इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करके क्लास को अच्छे से सुनिए, आपको दिक्कत दूर हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बात नहीं होगी किसी से भी, जिससे हम बात करेंगे उसी से बात हो पाएगी, क्योंकि आज मुझे दो टॉपिक कराने हैं आपको, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ लिया तो, वरना नुकसान आपका है, मेरा थोड़ी होगा। जियोथर्मल एनर्जी। अब जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब अर्थ, जियोग्राफी यानी अर्थ के बारे में पढ़ना जियोग्राफी कहलाता है। जियो मतलब अर्थ, थर्मल का मतलब हीट, थर्मल का मतलब हीट, और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। अब कौन सी ऊर्जा है ये? अर्थ के इनर कोर, अर्थ के कोर में बहुत हीट है, अर्थ के कोर में बहुत हीट है, उसी हीट का इस्तेमाल करके पानी को गर्म किया जाता है और स्टीम निकलती है, और स्टीम से टरबाइन घूमती है, जनरेटर, और उससे क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो कुल मिला के जियोथर्मल एनर्जी इज अ विच सोर्स ऑफ एनर्जी? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, कौन बताएगा? नहीं, जो बच्चों से पूछ चुके हैं उनसे नहीं पूछेंगे, अब जिनसे पूछ चुके हैं। क्रिस्टी बोलिए, सबसे पूछेंगे आज, सबसे। क्रिस्टी बोलिए, कोई बच्चा नहीं बचेगा आज, जान किसी की नहीं बचेगी, सबसे पूछा जाएगा। हाँ क्रिस्टी, कौन सी? कौन सी? नॉन कन्वेंशनल, बिकॉज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोबारा मिल जाएगी यार, अर्थ की हीट जो खत्म थोड़ी हो रही है, अर्थ की हीट बहुत कारणों से होती है। एक तो प्लैनेट की वजह से, जब प्लैनेट बन रहा था तो हीट है अर्थ के कोर में, एक तो सनलाइट पड़ती है अर्थ के सरफेस पे, उससे हीट जाके क्या होती है? अंदर अंदर हीट स्टोर हो जाती है, तो वो वाली हीट भी काम आती है। और इनर कोर में क्या है? लिक्विड आयरन है ना, आयरन लिक्विड फॉर्म में,
तो उसकी हीट होती है, तो उससे हम हीट ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। पर ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, गैर परंपरागत एनर्जी का स्रोत है। चलिए, बायोगैस और बायोमास एनर्जी। अच्छा, गांव में एनर्जी का एक और स्रोत है, खाना बनाना है, गैस नहीं है, कई गांवों में गैस नहीं होता। बताइए बायोमास क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज बायोमास एंड बायोगैस, कौन बताएगा जल्दी से? अभी तक हाथ खड़ा किया है हर्ष, हाँ बताइए हर्षराज, बताइए हर्षराज, बताइए मुझे व्हाट इज बायोमास, क्या डिफरेंस है बायोमास में और बायोगैस में? जल्दी फटाफट। सर नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, चलते किसी और के पास। कौन बताएगा? कौन हैंड रेस कर रहा है? क्वेश्चन वही पूछा जाएगा ना जिसमें दम होगा, ऐसे थोड़ी पूछ लेंगे सबको पता होगा। बेटा एग्जैक्ट पता हो तो बताना, वरना मत बताना। रुद्राक्षी बताओ, बायोमास और बायो गैस। सर प्लांट और जो प्लांट और ट्री को यूज करके जो हीटर और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, सर उसको बायोमास कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बायोमास प्लांट, सही नहीं बता पाए, ठीक है आप उधर तक आ गए हो, लेकिन कंप्लीटली व्हाट इज बायोगैस, व्हाट इज बायोमास? सबसे पहले बायोमास क्या होता है? अभी पृथ्वी उछल रहा है बस, बाकी सबके हाथ नीचे है। हाँ पृथ्वी बोलो, सुन लो अब सारे बच्चे, पृथ्वी बता रहा है। हाँ पृथ्वी बोलो, ये पृथ्वी की तो बात हो रही है, नेचुरल बात हो रही है, पृथ्वी यानी अर्थ। चलो पृथ्वी बताओ। सर मुझे बायोगैस क्या होता है? बायोगैस नहीं चाहिए मुझे बायोमास चाहिए। चलो पहले जल्दी सुन लो, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, है ना। बायोमास क्या होता है? देखो, एग्रीकल्चर का वेस्ट निकलता है, खरपतवार, एग्रीकल्चर का वेस्ट निकलता है गांव में, एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है गांव में, खरपतवार। क्या करते हैं, थोड़ा चूल्हे में लगा लो, इससे खाना बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड बायोमास हो गया। काव डंग या एनिमल डंग समझ लो इसे, एनिमल डंग। गाय भैंस के गोबर से उपले बनते हैं, कंडा बनता है, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? उपला बोलते हैं, कंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उपले बोलते हैं ना, जो गोबर का बनता है। अरे यूनाइटेड किंगडम से आया होगा तुम लोगों ने गाँव काव डंग का उपला नहीं देखा क्या? ऐसे ऐसे देख रहे जैसे कि कोई नई बात कर दी। हाँ अब आए इंडियन, अब बने इंडियन। लग रहा था मुझे कि यूके चले गए, है ना। आयरलैंड या इंग्लैंड में परवरिश हो रही है। चलो, काव डंग, उपले, ये सब क्या है? बायोमास। अब बायोमास, इसी बायोमास भी कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा सर? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स है। एग्रीकल्चर करते रहेंगे हम, उसमें से वेस्ट निकलता रहेगा, एनिमल वेजिटेबल का वेस्टेज, ये जितना खरपतवार और वेस्टेज आता है, जितना भी खरपतवार और वेस्टेज आएगा, ये सभी बायोमास कहलाता है। और देखिए बायोगैस किससे बनता है? एनिमल डंग डाल देंगे, वेजिटेबल फ्रूट्स का पूरा कूड़ा डाल देंगे। और याद रखना, इसको जब कंपोस्ट किया जाता है ना, एक गड्ढा किया जाता है, उसमें सारा वेस्टेज डाल दिया जाएगा, बायोमास भी डाल दिया जाएगा। तो क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया करते हैं काम। क्या करते हैं बैक्टीरिया इसको कर देते हैं क्या? इसका करते हैं बैक्टीरिया हाइड्रोलिसिस। अब ये हाइड्रोलिसिस आपको समझ जाएगा, ये मान लो कि बैक्टीरिया इसको तोड़ देते हैं। बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो आपने बायोमास डाला है, जो आपने काउ डंग, जानवरों का गोबर ले आके गोबर गैस में डाला है ना, बायोगैस में, सारा गोबर डाला गड्ढे में, तो मेन्योर सारा जो भी वेस्टेज आया, गाय भैंस का, ह्यूमन का, है ना, सारा इस गड्ढे में जाएगा। और आपको पता है सीवरेज जहां पर ज्यादा होती है उसमें कौन सी गैस निकलेगी? क्योंकि बैक्टीरिया क्या करेंगे, बैक्टीरिया उसको सारे के सारे डंग को डिकम्पोज, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तोड़ डालेंगे। जैसे डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन होता है ना हमारे पेट में, ऐसे ही बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। और कौन सा डाइजेशन करते हैं, कौन सा वाला? याद रखना, कौन सा डाइजेशन करेंगे? एनारोबिक डाइजेशन। इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, याद रखना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। हमारे शरीर में एरोबिक डाइजेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये वाला डाइजेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो यही है बायोगैस जो निकलती है। और बायोगैस में क्या निकलती है? मेनली मीथेन गैस। लिख लो, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन गैस। जो आपकी गाड़ियों को चला रही है आजकल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन गैस है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। और आपके घरों में भी आजकल आ रही है ना पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी का फुल फॉर्म पाइप्ड, उसमें भी मीथेन।
अब ये मीथेन इसलिए लाई गई बेटा क्योंकि मीथेन जो है वो हवा से हल्की होती है और अगर ये लीक भी कर गई तो इवापोरेट कर जाएगी। लेकिन एलपीजी बहुत खतरनाक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ब्यूटेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका, ब्यूटेन प्रोपेन, हवा से भारी, और अगर लीकेज हुआ तो ऊपर नहीं उड़ेगी, वहीं पर क्या करेगी, धमाका। इसलिए एलपीजी को रिप्लेस कर रहे हैं पीएनजी से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो मीथेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, आपका क्वेश्चन, मीथेन इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। बायोगैस एंड बायोमास एनर्जी में डिफरेंस देख लिया आपने, ठीक है। यहां से गैस निकलेगी और अपने चूल्हा जला सकते हैं आप आराम से। अब इस गैस से बिजली मत बनाने लग जाना, इस गैस से चूल्हे जलते हैं, यूज किया जाता है किसमें। अभी एक घटना हुई थी, कहीं पे घटना हुई थी सीवर में, जो सीवर साफ करते हैं ना जो लोग, जो अपने कर्मचारी भाई सीवर वगैरह साफ करते हैं, उसमें घटना हो गई थी। वहां पर गड्ढे में वो सीवर साफ करने गए और बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि वहां बन रही थी बहुत ज्यादा कौन सी गैस, मीथेन गैस। और मीथेन गैस खाना बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे इनहेल करने के लिए ठीक नहीं है, मार देगी, खत्म कर देगी आदमी को। तो वो 3-4 लोग थे, शायद न्यूज में आया था, तो वो भाई चारों खत्म हो गए थे, डेथ कर गए थे। चूंकि मीथेन गैस बनती है कहां पर, जहां पर मैन्योर क्या वेस्ट होगा, कहां पर, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, गोबर लाला के डाल देंगे इसमें, तो बायोगैस प्लांट वहीं से बनता है, बायोमास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बात बाद में होगी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, कौन बता रहा है, जल्दी बताइए, फटाफट क्वेश्चन करने हैं। इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ, बच्चों के आंसर आ गए हैं, क्लियर हो गया ना। अच्छा इससे पहले क्लियर था कि नहीं, सही बताओ, इससे पहले क्लियर था कि नहीं, दिक्कत थी ना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी, कह रहे बहुत दिक्कत थी, ठीक है, 1-2 बच्चों को आता था, बाकी बच्चों को दिक्कत थी, हमें सबकी दिक्कत दूर कर। शान भी दिक्कत थी आपको, हाँ अब क्लियर हो गया ना बेटा, वेरी गुड। मुझे दिक्कत वाले बच्चों को दूर करना है बस। कन्वेंशनल, देखो होता है क्या, जैसे मान लो ए टॉपिक बी, किसी बच्चे को ए में दिक्कत है उसका भी क्लियर हो जाना चाहिए, किसी को बी में तो उसका भी क्लियर, किसी को सी बहुत अच्छे से आता है और किसी को सी अच्छे से नहीं आता, उसको सी भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के सबको सी क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए सबको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। चलिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अपने आसपास जो कुछ है सब अच्छे से आना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है सी, कन्वेंशनल कोड में है ना। कौन कौन से, न्यूक्लियर, जो यूरेनियम से, देखो आप कोयला जलाओगे तो क्या निकलेगी, हीट। देखो कोयले से क्या प्राप्त होता है, हीट, और इस हीट से क्या होता है, स्टीम बनती है, पानी को गर्म करते हैं स्टीम बनती है, स्टीम के प्रेशर से टरबाइन घूमती है, और मेनली टरबाइन से क्या करते हैं हम, जनरेटर के शाफ्ट को घुमाते हैं, और जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, यही काम तो होता है। तो कुल मिला के अगर मुझे हीट मिल जाए, कुल मिला के अगर मुझे क्या मिल जाए, हीट मिल जाए बच्चों, तो हीट मिलेगी तो स्टीम तो मैं बना ही लूंगा, और स्टीम पानी से बनेगी टरबाइन में घुमा ही लूंगा। प्रेशर से, स्टीम का प्रेशर होता है ना, स्टीम में प्रेशर होता है ना, वाष्प में बहुत प्रेशर होता है, और टरबाइन घुमा ही लूंगा, और फिर जनरेटर भी घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी। अब ये हीट मुझे कोयले से मिल जाए, चाहे यूरेनियम से मिल जाए, न्यूक्लियर से मिल जाए, न्यूक्लियर रिएक्टर से, वो भी हीट होता है। अब सुनते जाओ ध्यान से, 1 किलोग्राम यूरेनियम जलाएंगे तो उतनी हीट निकलेगी जितनी 45,000 टन कोयला जलाने से निकलेगी। तो बताओ न्यूक्लियर पावर में है दम की नहीं है, 1 किलो और उधर 45,000 कोयला, अरे भाई मैं तो भाई 1 किलो यूरेनियम जला लूंगा इतनी हीट निकल जाएगी। लेकिन वेरी डेंजरस भी है न्यूक्लियर, और लिमिटेड भी है, लिमिटेड भी तो है। तो जापान वापान वहां न्यूक्लियर चलता है, उधर अमेरिका में अमेरिकन न्यूक्लियर, हम भी लगा रहे हैं। अभी आया था न्यूज में 3-4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कहीं कि अभी न्यूक्लियर प्लांट के लिए चल रहा है, कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए जाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए, तो नॉन रिन्यूएबल मतलब लिमिटेड, जो खत्म हो जाएंगे, जो समाप्त होंगे, जिनकी कोई सीमा नहीं है कि मतलब अनलिमिटेड है, जितना मर्जी करो, दादाजी का राज है, कर दो खत्म। तो इसीलिए समाप्त हो जाएंगे एनर्जी के स्रोत, कौन, कोयला, गैस, ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई है, देखो कोयला जल रहा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पर पॉल्यूशन दबा के करेगा, पॉल्यूशन दबा के करेगा, पॉल्यूशन दबा के। वो पॉल्यूशन नहीं करते, कौन से, नॉन कन्वेंशनल। अरे कन्वेंशनल अपनी मनमानी कर रहे हैं, बोले पॉल्यूशन दबा के करेंगे। पॉल्यूशन करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि CO2 की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की मात्रा बढ़ेगी। CO2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन ग्लोबल वार्मिंग का CO2। और फिर अगर ये बढ़ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पूरा अर्थ जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा।
और अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा और हमारे महासागरों में पानी इतना हो जाएगा कि हम डूब जाएंगे। ठीक है, चलिए कोयला देख लिया, कोयले से बिजली बनती हुई देख ली, ये देखो थर्मल पावर प्लांट। लेकिन इसका एक फायदा है, लेकिन फायदा क्या करेंगे हम, क्या करेंगे ऐसे फायदे का, हमें मार ही देगा, लंग्स ही खराब कर देगा। तो लेकिन इसका पूछ लेते हैं कि हीट किस में ज्यादा निकलती है, हीट एज कंपेयर टू प्राइमरी सोर्स, उसको प्राइमरी बोलते हैं किसको, रिन्यूएबल को, और ये सेकेंडरी सोर्स। तो ये जो प्राइमरी सोर्स है उससे ज्यादा हीट निकलती किसमें, इसमें, मोर देन प्राइमरी, उससे ज्यादा हीट किसमें निकले, हीट ज्यादा इसी में तो निकलेगी, ज्यादा हीट यही देता है, कौन सा, कन्वेंशनल सोर्स यानी नॉन रिन्यूएबल। भूलिएगा मत बिल्कुल भी। चलिए पढ़ लेते हैं कुछ कन्वेंशनल सोर्स जो आपके घर में, आपके जीवन में एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एलपीजी, आपके पास सिलेंडर होगा, एलपीजी बोलते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पूछेगा क्वेश्चन। सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है इसमें, याद रखना एलपीजी में मेनली दो गैसें होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सी, ब्यूटेन और प्रोपेन, लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा। और ब्यूटेन सबसे ज्यादा होती है और ब्लास्टिंग गैस होती है, ब्लास्ट करके जलती है, देखते हो धूम, चूल्हे में क्या होता है, धूम होता है ना, ब्लास्ट। तो ब्यूटेन की वजह से हो रहा है, ब्यूटेन की वजह से, इसीलिए तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं। एलपीजी भारी होती है एयर से, और अगर ये लीक कर गई तो एयर भारी चीज होगी तो नीचे आ जाएगी, हल्की चीज ऊपर, तो एयर ऊपर और एलपीजी नीचे, फिर क्या होगा, धमाका, क्या होगा, इसीलिए एलपीजी को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ब्यूटेन इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, कोई दिक्कत, जल्दी थम्स अप करो, क्वेश्चन देखने हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अबे घर में सिलेंडर रखा हुआ है उसकी बात बता रहा हूं तुम्हें, घर के सिलेंडर की बात बता रहा हूं आज, और तुम्हें समझ नहीं आ रही बात। चलो मजे ले रहे हैं कुछ बच्चे, डांसिंग स्टाइल में आ रहे हैं। क्रिसमस भी तो आ रहा है ना, सेंटा वाला, है ना। वो मेरा बेटा रात दिन बोले पापा सेंटा होता है क्या, पापा सेंटा सच में होता है क्या, सच में होता है क्या, छोटा है ना वो, पापा सेंटा सच में होता है क्या चलो देख लेते हैं। साहिल क्या प्रॉब्लम है, साहिल की प्रॉब्लम सुन लो लिक्विफाइड पेट्रोलियम। याद रखना जब भी गैस लीक करती है, एलपीजी गैस, सुनते जाओ सारे बच्चे, साहिल बोलते रहो आप जो प्रॉब्लम है। एलपीजी गैस, हाँ जी सर मीथेन और मर्क्यूटा सर किसमें मिला जाता है सर? मैं बेटा बताने जा रहा हूं ना एलपीजी, सुनिए मेरी बात सुनिए सारे बच्चे। एलपीजी में ब्यूटेन सबसे ज्यादा। एक बात बताओ, गैस लीक होती है तो हमें पता लग जाता है, एक पंजेंट सी स्मेल आती है, अरे गैस खुली छोड़ दी क्या, मम्मी बोलती है अरे नलायकों गैस खुली छोड़ दी है, हम बोले हाँ मम्मी ऐसा ही हो गया, जल्दी जाते हैं बंद करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें डला होता है इथाइल मरकैप्टन। लिखिए, पंजेंट स्मेल ऑफ एलपीजी गैस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इथाइल मरकैप्टन। लिखिए, इथाइल मरकैप्टन की वजह से पंजेंट स्मेल आती है, एक तरह का जी, क्या नाम है, हाँ बताइए सुशांत सिंह, आपका नाम क्या है बेटा, पहले नाम बताइए। इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, स्पेलिंग अगर ए बी इधर उधर हो तो टेंशन मत लेना, चेक कर लेना आराम से। हाँ सर सृजन, अच्छा सृजन, सॉरी, बोलिए बेटा। मीथेन गैस, सॉरी, उस गैस में कोई स्मेल नहीं होती है, वही पावर गैस मिलाई जाती है, इसलिए गंदी स्मेल आती है। हाँ बिल्कुल। चलिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आपको बता रहा हूँ, आ सकता है एग्जामिनर अगर मेरे जैसा होगा तो सीएनजी को डालेगा, बोलेगा बताओ सीएनजी गैस जो गाड़ियों में डलवा के घूमते हो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मीथेन, लिख लो। फिर बोलोगे बताया नहीं सर ने, मीथेन CH4 होता है, लिख लो। मीथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सीएनजी इज एक्सप्रेस्ड एज, 4 ऑप्शन देगा, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, है ना, कंडक्ट नेचुरल गैस, परेशान कर देगा। ठीक है, ये देखो मीथेन, कंफ्यूज मत होना, मैं इधर हो जाता हूँ, लो मीथेन। चलूं अगली स्लाइड पे, चले देखें सीएनजी के बाद। सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड, देखो आपको टॉपिक तो बता ही दे रहा हूं, आराम से क्या करना, तो बता दिया आपको, फोन का सही इस्तेमाल करना सीखो। जो फोन लिए हो ना जिसमें पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो यूट्यूब पे, और पता नहीं कौन कौन से कार्टून्स देखते हो, उसका सही इस्तेमाल करो, ठीक है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए, एक है पाइप्ड नेचुरल गैस, आजकल आपके घरों में आ रही है पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप के माध्यम से आ रही है ना, देखो आंटी खाना बना रही है, यहाँ एक मीटर लगा हुआ है,
पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है, अंडरग्राउंड होती है घर के बाहर और उसके बाद फिर फिटिंग करके आपके घर की दीवारों से आपके चूल्हे तक इसका कनेक्शन किया जाता है बर्नर तक। पाइप्ड नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी होता है मीथेन। बात आ गई समझ में? पॉल्यूशन कम करता है मीथेन, लिख लीजिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मीथेन, पाइप्ड नेचुरल गैस का भी मीथेन। पर एलपीजी नाटक कर रही थी और मीथेन चूंकि हल्का होता है एयर से, इसलिए क्या करेगा, डेंसिटी कम है, हल्की है तो अरे डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट ऊपर उड़ जाएगा। क्या डेंसिटी भूल गए? भी तो पढ़ाया था 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले तो हुआ था डेंसिटी। चलो चलें, मीथेन। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, या समाप्त करें यहीं पर? मजा आ रहा है कि नहीं? पूछे एक आध से बात करें कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। रुको पानी पी लिया जाए फिर बात करते हैं। पढ़ के कैसा लग रहा है हर्षराज? हर्षराज से पूछते हैं। सर बहुत मजा आ रहा है। कुछ नया जानने को मिल रहा है आपको? रुको 1 मिनट रुकिए, रुकिए रुकिए। जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स में लेकर आता हूं हर्षराज, कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? इसी तरह पढ़ाया जाए या कुछ चेंज किया जाए? इसी तरह पढ़ाया जाए। तो द स्पीडी ब्रेन्स में ठीक हो रहा है सब कुछ? आप बच्चों को कैसा लग रहा है? हर्ष, चलिए किसी और से बात करते हैं। यस बताइए। पृथ्वी किससे पूछे? कौन बताएगा? हाँ क्रिस्टी बताओ, क्रिस्टी बताएगी। देखो क्रिस्टी बताओ, बेटियों का भी लेते हैं सुझाव। क्या बोलती है क्रिस्टी? हाँ बेटी क्रिस्टी बताओ। बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लगता है? सही पढ़ाई हो रही है? यस सर। ऐसे ही पढ़ाएं? यस सर। स्कूल्स में ऐसे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? नो सर। अरे यही तो दिक्कत है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए भाई। चलिए और किससे बात करें, और कौन बताएगा? विनायक चौधरी से बात करते हैं। विनायक बताओ आपका क्या सुझाव है? जी विनायक, पढ़ाई ठीक, पढ़ाने की स्ट्रेटजी ठीक है विनायक? आप सब बच्चों को देखो, आपसे बात करके हमें लगता है कि देखो ये कोई बात थोड़ी हुई मैं आऊं और अपनी बात बोल के चला जाऊं, आपको समझ में आए ना आए चला गए। बच्चों के सुझाव आते, सजेशंस आते तो हमें पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि पढ़ाई का असली उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो आता है कि नहीं बेटा आपको सब कुछ समझ में? ठीक स्ट्रेटजी चल रही है? कुछ समझ में आता है। सब कुछ समझ में आता है? तो ऐसे इसी को बेस्ट करें, है ना? यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। स्कूल्स में ऐसे पढ़ाते हैं कि नहीं बेटा? स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं ऐसे? शायद बात करते हैं, देखो इससे। हाँ बताओ बेटा। हाँ साहिल, स्कूल में ऐसे पढ़ाते हैं? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर केंद्रीय विद्यालय सर। तो स्कूल्स में इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई होती है कि नहीं? किसी के स्कूल में तो होती होगी। सर कहाँ सर, स्कूल में जो मजा है सर वो सर यहाँ पे जो मजा सर स्कूल में कहाँ सर, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते सर। अरे यार मतलब गजब हाल है। स्कूल में टीचरों को पढ़ाना चाहिए कि मतलब मजा ले रहे एकदम है बच्चों से। जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो इंडिया का फ्यूचर खराब होगा ना बेटा। ये तो बहुत गलत बात है यार, पढ़ाना चाहिए भाई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़िए। पाइप्ड नेचुरल गैस मीथेन, बात समझ में आ गई सबको? थम्स अप करके बताओ। वेदांत ओके बेटा? वेदांत लेट ज्वाइन किया आज आपने? लेट ज्वाइन किया था बेटा? तो मैंने बताया था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत? वेदांत राठौर, वेदांत क्या आपको पता है? ये चीज क्लियर है आपको ना? यस सर। कि एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया। कोई बात बेटा, देखो दो बातें बताई कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि हमारी परंपरा में नहीं है ना सोलर एनर्जी। ठीक है वेदांत, रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, ठीक है बेटा? 1 मार्क क्वेश्चन चला जाएगा। जो भी लेट आया है वो प्लीज रिकॉर्डिंग देखिएगा, हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो आपका एक नंबर चला जाएगा। फिर मुझसे मत बोलना, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। विच वन ऑफ दीज इज अ नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सोचोगे नॉन कन्वेंशनल तो गलती कर दोगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। नॉन कन्वेंशनल का मतलब रिन्यूएबल,
यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, हाइड्रो एनर्जी, ये सब चीजें। और नॉन रिन्यूएबल मतलब कन्वेंशनल। चलिए परंपरागत। चलिए नॉन रिन्यूएबल में एक क्वेश्चन ये भी देता है, बताइए कौन सी तरह का बल्ब जो है मोस्ट इफिशियंट है। इफिशियंट का मतलब होता है बिजली कम खाए और एफिशिएंसी ज्यादा दे, कम बिजली खाए। बताओ कौन सी तरह का बल्ब, कौन सी तरह का, कौन बताएगा? हाँ आर्यन सिंह यादव बताओ फटाफट। आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन की बात करता हूं जो एग्जाम में आएगा। कौन बता रहा है? एलईडी बल्ब, बिल्कुल सही जवाब, एलईडी बल्ब ये रहा। लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें ना बेटा डायोड का यूज करते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं? डायोड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये बड़े हो गए आप तो पढ़ोगे डायोड के बारे में। इसमें डायोड यूज होता है। सबसे ज्यादा बिजली खाएगा, देखो ये खाएगा बिजली, इफिशियंट नहीं है ना ये। इसमें फिलामेंट यूज होता है, याद रखना, इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब, इसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट। आपको लाइट बल्ब नहीं देगा, इनकैंडेसेंट लिखेगा, इनकैंडेसेंट। इसमें फिलामेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है और ये हीट करता है, और हीट भी थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस हीट करेगा। इतनी हीट के बाद जो ग्लो होता है, देखते हो बल्ब, जो पुराने बल्ब हुआ करते थे ये वाले पुराने फॉर्म वाले, कितने हीट हो जाते थे, गर्म हो जाते थे। कपड़ा लगा के पकड़ो उसे, कपड़ा लगाओ तो उसे उतारो, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो सारा का सारा एनर्जी तो हीट में चला गया भाई। तूने लाइट क्या दी, तूने टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, सारी एनर्जी वेस्ट कर दी। किसकी? हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। फिर आए एलईडी बल्ब, ओ सॉरी, फिर आए हमारे CFL। क्या है? CFL। और CFL की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। CFL फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। और इनकैंडेसेंट मतलब बल्ब की बात कर रहा है। और ये आए तो इन्होंने क्या किया, 25 से 30% एनर्जी जो है वो बचा ली इसके अपेक्षा। लेकिन फिर हमें एक और मिला हमारा दोस्त एलईडी, एलईडी जिसे बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी। तो सबसे ज्यादा बिजली कहां बचेगी? एलईडी में बचेगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, 4 ऑप्शन दे दिया, बोलो बताओ कौन सा ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। तो 5 स्टार रेटिंग एलईडी लगाओगे तो आपके घर के बिजली का बिल आएगा कम। अब मेरे को जितना जितना बिल कम आएगा उसका 10% मेरे को भेज देना, बता रहा हूं मैं।